स्टूडेंट, अब आपको इस मीटिंग में चैप्टर नंबर जो 12 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स का जो पेपर है इसमें यूनिट सेकंड में आता है। जैसे ये चैप्टर, और इसमें भी देखिए कुछ नहीं है ऐसा ज़्यादा, 8 एग्जाम्पल है इसमें, केवल और केवल 8 एग्जाम्पल हैं जिनको आपको करना होगा, और उन 8 एग्जाम्पलों को करके ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है, साथ ही पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके बाद आपका डायनेमिक्स का पेपर बचेगा, वो भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या कब क्लास होगी, थर्ड ईयर में होगी भी अभी या नहीं होगी, कितने टाइम बाद होगी, ये कुछ नहीं कह सकते अभी हम। ओके, आप लिखेंगे इसमें, ये सब अपने पे डिपेंड नहीं है ना। हाँ, ये तुम्हारा रूटीन बना रहेगा, लेकिन अंदर वाले हैं ना, उनके रूटीन के अकॉर्डिंग भी मानना पड़ता है हमें, जो सर कहेंगे उनके अकॉर्डिंग चलना होगा ना। अब आप देखेंगे एक होता है फलन अवयव, चैप्टर नंबर जो 12 है ना, उसमें एक शब्द आता है फलन अवयव। फलन अवयव क्या होता है, आप पहले चैप्टर नंबर 12 डालिए, चैप्टर का नाम डालें विश्लेषक सामर्थ्य। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर का नाम है विश्लेषक सामर्थ्य, विश्लेषक सामर्थ्य। चैप्टर 12 और जिसमें लिखेंगे आप विश्लेषक सामर्थ्य, और हेडिंग डालो आप फलन अवयव, फलन अवयव, फलन अवयव। ओके, फलन अवयव के बारे में समझेंगे आप। मान लीजिए इस क्षेत्र में, या मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है जी, इस क्षेत्र जी में फलन एफ ऑफ जेड विश्लेषक है, तो एफ ऑफ जेड और जी को एक साथ रख करके एक समुच्चय बना दिया जाए, तो यही समुच्चय फलन अवयव कहलाता है। अब दूसरा देखेंगे आप, दो फलन अवयव f1 जेड और g1 तथा f2 जेड और g2, दो फलन अवयव f1 जेड g1, f2 जेड g2 दोनों समान कहलाते हैं यदि और केवल यदि f1 जेड बराबर f2 जेड तथा g1 इक्वल टू g2 क्या हो, f1 जेड f2 जेड के बराबर हो और g1 है वो g2 के बराबर हो, तो दोनों फलन अवयव क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर। अब आप लिखोगे इसमें हेडिंग डालिए फलन अवयव, इसमें लिखेंगे माना किसी क्षेत्र G में, माना किसी क्षेत्र G में फलन f ऑफ जेड विश्लेषक है, माना किसी क्षेत्र G में फलन f ऑफ जेड विश्लेषक है, तो समुच्चय f ऑफ जेड G, तो समुच्चय f ऑफ जेड G फलन अवयव कहलाता है, फलन अवयव कहलाता है। लाइन चेंज करके लिखेंगे दो फलन अवयव ये लिखे हुए हैं, दो फलन अवयव f1 जेड g1 तथा f2 जेड g2, बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, f1 जेड g1 तथा f2 जेड g2, बराबर हैं
बराबर है यदि और केवल यदि बराबर है यदि और केवल यदि ये नीचे वाली लाइन लिख दोगे, यदि और केवल यदि F1Z बराबर F2Z तथा G1 बराबर G2। ओके, अब देखिए आप इसमें आगे लिखो, आप आगे लिखोगे, हेडिंग डालो नेक्स्ट विश्लेषिक सामतत्य, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे विश्लेषिक सामतत्य, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विश्लेषिक सामतत्य। और विश्लेषिक सामतत्य में अब समझें विश्लेषिक सामतत्य क्या होता है, ये समझो। मेन टॉपिक है विश्लेषिक सामतत्य और इसमें समझेंगे। देखिए, मान लो एक क्षेत्र G1 में फलन F1, मान लो एक क्षेत्र G1 में फलन F1 और दूसरा क्षेत्र G2 में फलन F2, दोनों विश्लेषिक हैं, दोनों विश्लेषिक हैं। G1 में तो F1 और G2 में F2, ये दोनों विश्लेषिक हैं। अब इनका जो ओवेनिष्ठ भाग है ना, ये जो ओवेनिष्ठ भाग है जिसको आप G1 इंटरसेक्शन G2 कहें, जो कि पाई नहीं हो, क्या नहीं हो, पाई, या आप इसी भाग को G12 भी कह सकते हैं। तो इस ओवेनिष्ठ भाग में अगर फलन F1 और F2 बराबर हो जाएं, फलन F1 और F2 कैसे हो जाएं, बराबर, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि फलन F1 F2 के विश्लेषिक सामतत्य है या F2 F1 के विश्लेषिक सामतत्य है। तो आप लिखेंगे अब इसमें विश्लेषिक सामतत्य में हेडिंग डाल दो विश्लेषिक सामतत्य, और इसमें लिखेंगे माना F1Z G1 तथा F2Z G2, माना F1Z G1 तथा F2Z G2, दो फलन अवयव हैं, दो फलन अवयव हैं, दो फलन अवयव हैं, तब एक फलन अवयव, दूसरे फलन अवयव का सीधा विश्लेषिक सामतत्य कहलाता है। हाँ, सीधा विश्लेषिक सामतत्य कहलाता है। यदि G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई, यदि G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई तथा G1 इंटरसेक्शन G2 में G1 इंटरसेक्शन G2 में F1Z G1 इंटरसेक्शन G2 में F1 बराबर F2, F1 बराबर F2 हो, और इसे F1G1
विश्लेषित सातत्य F2G2 या सिमिलर टू F2G2 से व्यक्त करते हैं और इसे इतने से व्यक्त करते हैं। ओके, डायग्राम को बनाइए जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इस डायग्राम को बनाओ। कंप्लीट हुआ ना ये? नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप घात श्रेणी, लिखेंगे इसमें घात श्रेणी। और इसमें लिखेंगे एक अनंत श्रेणी। हाँ, घात श्रेणी हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे एक अनंत श्रेणी, एक अनंत श्रेणी n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a की पावर n। घात श्रेणी कहलाती है एक अनंत श्रेणी n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z माइनस a की पावर n अनंत श्रेणी कहलाती है। सॉरी, एक अनंत श्रेणी घात श्रेणी कहलाती है। जहां a n तथा a, जहां a n तथा a, ये जो काम में लिए है ना a n और a, जहां a n तथा a सम्मिश्र अचर हैं, यदि a बराबर 0, यदि a बराबर 0 तो श्रेणी n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n z की पावर n, तो श्रेणी a n z की पावर n मूल बिंदु के परत है, मूल बिंदु के परत है घात श्रेणी कहलाती है। जिसकी अभिसरण त्रिज्या, जिसकी अभिसरण त्रिज्या, जिसकी अभिसरण त्रिज्या लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट a n की पावर 1 बाई n के द्वारा दी जाती है। लिमिट n टेस्ट टू इनफाइनाइट a n इक्वल टू 1 अपॉन n के द्वारा दी जाती है। तो स्टूडेंट अब देखेंगे आप इसमें, देखो अगर हम ये कहें कि किसी भी सम्मिश्र तल में एक बिंदु तो Z1 है और दूसरा है ये Z2, तो ये मूल बिंदु से दूरी Z1 और ये Z2, तो ये जो दूरी बनती है ना, यह बनती है Z1 माइनस Z2। ओके, तो इस बात को ध्यान रखोगे आप। अब देखिए आपके पास एक तो कल का दिन यानी फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में आपके इसमें 8 एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी ये पेपर आपका आने वाले 2 दिन में कंप्लीट है। तो आज इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे। ओके।